कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पापा तो मुझे बहुत डांटते हैं, कहते तू कमाता नहीं है, थाली घूमता रहता है, ऐसा बोलते हैं ना बहुत लोग। मेरे पापा तो बहुत ज्यादा मेरे पीछे पड़े रहते, तो कुछ नहीं करता। लेकिन सच्चाई ये है भक्तों में, हमारे जो माँ बाप, हमारे जो पिता है, पहले मैं एक उनकी खासियत बता रहा हूँ कि संसार में अगर दो भाई एक जैसा बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें एक का अच्छा चल जाए तो टांग खींचना शुरू कर देते हैं, और बाहर तो सब लोग लगे हुए हैं एक दूसरे की टांग खींचने में। लेकिन इस संसार में, इस धरती पर बस एक ही शख्सियत ऐसी है जो हमेशा ये सोचती है मैंने एक कमाया तो मेरी औलाद लाखों करोड़ों कमाए, वो है हमारे पिता। एक बार पिता के लिए जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि पिता के लिए दो लाइनें मैं बोलूंगा जो बड़ी सुंदर लिखी हैं। सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते। सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, न जाने कितने भक्त ऐसे जिनको ये पता नहीं होगा कि हमारे पापा कब जा गए, कहाँ चले गए, कहाँ से पैसे कमा के लाए हैं, किसी से मांग के लाए, या मेहनत मजदूरी की है, या चोरी डकैती की, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन जिन बच्चों के पापा बाहर रहते हैं, वर्षों बाद लौट के आते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, जब त्योहार आता है ना तो बस एक ही आवाज लगाते हैं पापा को, समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पापा जल्दी, मेरे पापा जल्दी। ये जितनी भी बेटी बैठी है ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सबसे ज्यादा प्यार इन बेटियों को पापा से होता है, पापा को बेटियों से होता है। सही बात है नहीं? एक बार हाथ उठाना जो अपने पापा से बेहद प्यार करते हैं। जब माँ पीटती है ना तो हिम्मत कौन लेता है? पापा। पहले जब पिटाई होती थी ना मैया, तो हम रोते थे, अरे मैया ले ले, ऐसे मैया आ रही मैया। लेकिन अब जब रोते हैं ना बच्चे तो सीधे पापा जी, पापा जी। जब सब कुछ बदल गया, क्योंकि माँ कुछ ज्यादा ही कैडी कुटाई कर रही है, और आजकल तो माँ बस उसमें लगी रहती है फोन में, बच्चे का कोई ख्याल ही नहीं है ना। सुनिए, लेकिन बेटियों को पापा से प्यार होता है, वो उदाहरण दे रहा हूँ सुनिए। एक बेटी थी, नाव में बैठी थी, नाव नदी में जा रही थी, लहरें खा रही थी। अचानक से जोर से लहर आई और नाव डगमगा गई। बहुत सारे लोग उसमें बैठे थे, बहुत सारे यात्री उसमें बैठे थे, सब घबरा गए, सब कांपने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आप हमें डुबाने जा रहे हैं। जैसी डगमगाई, सब लोग रोने लगे, कांपने लगे। लेकिन जो एक गुड़िया बैठी थी, एक बेटी बैठी थी, वो मुस्कुरा रही थी। नाव थोड़ी आगे चली, एक बुजुर्ग ने देख रहे थे, कहने लगे बेटी ये नाव अभी हिलोरे खाई थी, हम सब डूब के मर जाते, तुझे डर नहीं लगा? बेटी मुस्कुराती रही। फिर नाव थोड़ी आगे चली, फिर थोड़ी सी टकमगाई, सब लोग घबरा गए, सब लोगों ने हाथ जोड़ लिए, आंखों से आंसू बरसने लगे, भगवान से माफी मांगने लगे। सब रो रहे थे, लेकिन वो बिटिया मुस्कुरा रही थी। क्यों? उन बुजुर्ग ने फिर पूछ लिया, बेटा एक बात तो बताओ, अरे हम सब मरने वाले हैं, कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? वो बेटी बड़े प्यार से कहने लगी, बाबूजी ये जो मल्ला है ना, मल्ला जो नाव चला रहे हैं, जो नाव चला रहे हैं वो मेरे पिता हैं, और पिता कभी अपनी औलाद को डूबने नहीं देता। ताली तो बजा दे। ये सच्चाई है जीवन की। जो लोग पिता, वो शख्सियत है, माँ सोचती कि मैं शाम का खाना कैसे भरूं, शाम की थाली कैसे भरूं, लेकिन पिता हमेशा ये सोचता है कि महीने भर तक मुझे अपने घर का खाना, अपने घर की थाली कैसे भर के रखनी है। सही बात है नहीं बड़ी? दिखता कुछ और है। जब बेटे को चोट लगती है ना, तो माँ आंसुओं के जरिए उस प्यार को दर्शाती है, लेकिन पिता को भी उतना दर्द होता है। कहते हैं माँ के चरणों के नीचे स्वर्ग है, तो पिता उसका दरवाजा है, और जब तक दरवाजा नहीं खुलता, स्वर्ग तो बहुत दूर की बात है, घर में नहीं घुस सकते जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा। दोनों का दर्जा समान है। इतना ही दर्द पिता को होता है अगर बच्चे को चोट लग जाए, अगर बाप भी रोने लग जाए ना तो औलाद हाथ से निकल जाएगी, लेकिन बाप उस दर्द को दिल में दफन करता है और लेकर भगता है डॉक्टर के अपनी औलाद को बचाने के लिए। एक बार और ताली बजाते। एक बेटी ने पिता के लिए बड़ी प्यारी लाइनें लिखी हैं, सुनिए। चंदा की चांदनी पापा, सूरज की रोशनी पापा, धरती का धीरज पापा, अंबर से ऊंचे पापा, ये पापा तो
मेरी पहचान है, पापा तो मेरे भगवान है। मैं ये साबित कर सकता हूँ कि बेटियों को पापा से प्यार होता है। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? जोर से बोलो पापा। जब बेटी विदा होती है ना, सब लोग रोते हैं, सब उसके सामने आते हैं, लेकिन पिता जानबूझकर अपने आंसुओं को छुपाता है। कभी टेंट का सामान उठाने लग जाते हैं, कभी हलवाई के पास पहुंच जाते हैं ताकि उसके आंसू ना निकल आए, बेटी आंसू ना देख ले। अगर बेटी ने आंसू देख लिए पापा के तो बेटी जाएगी नहीं। चंदा की चांदनी पापा, सूरज की रोशनी पापा, चंदा की चांदनी पापा, सूरज की रोशनी पापा, धरती का धीरज पापा, अंबर से ऊंचे पापा, के पापा तो मेरे भगवान है, पापा से मेरी पहचान है, पापा तो मेरे भगवान है, पापा से मेरी पहचान है। माँ के लिए तो बहुत सारे भजन बने हैं, लेकिन पिता के लिए चंद भजन बने हैं। और सच्चाई भी है उन भजनों में कि पिता का परिवार के बीच क्या महत्व होता है। अगर पिता ना हो तो सर से आसमान उठ जाता है। अगर माँ धरती है तो पिता छत है, आसमान है। अगर साया उठ जाए ना तो बेगाने से हो जाते हैं। जब बेटी विदा होती है ना तो बस एक ही चीज सोचती कि पापा जब मैं छोटी थी तो तुमने मुझे चलना सिखाया, पढ़ना लिखना सिखाया, मैंने दुनिया की सारी चीज तुमसे पूछ पूछ कर जानी है। बेटा हो या बेटी, दोनों बच्चे माँ बाप से पूछकर ही सारी दुनिया को जानते हैं। सही बात है ना? बेटी कहने लगी पापा आज जब मैं विदा हो रही हूं तो तुम मेरे पास नहीं आ रहे हो। मैं जानती हूँ क्यों मेरे पास नहीं आ रहे हो। कहीं तुम्हारी बेटी रोने न लगे, कहीं तुम्हें आंसू ना आ जाए। सुनिए, मेरा हाथ थाम के तुमने मुझे जीवन पथ पे चलाया, मेरा हाथ थाम के तुमने मुझे जीवन पथ चलाया, धर्म अर्थ और मोक्ष को तुमने ही समझाया, धर्म अर्थ और मोक्ष को तुमने ही समझाया। गुरुवर का ज्ञान है पापा, 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 रिश्तों की जान है पापा, ममता की खान है पापा, माँ की ममता है पापा। ये पापा तो मेरे भगवान है, पापा से मेरी पहचान है। पापा तो मेरे भगवान है, पापा से मेरी पहचान है। जब बेटी विदा होती है तो पिता उसे समझाते हैं, भाई समझाता है, सारा परिवार उसे समझाता है। कहाँ जा रही है भैया, कहाँ जा रही है? पैसे लेने मत जाओ, ये भजन सुन के चली जाना, बेशक चली जाना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाओ। हाँ 2 मिनट के लिए बैठ जाओ। बेटी घर पर भूल के, बेटी घर पर भूल के, कुछ दिन का ठिकाना है, बेटी घर बाबुल के कुछ दिन का ठिकाना है, बेटी घर पर भूल के,
पिया का सजाना बेटी घर बोल के। आज वो बेटी कह रही कि सुनो पापा, तुमने मुझे जैसे पाला है, जितना प्यार किया है, जितना दुलार किया है, मैं मैया के चरणों में खड़ी होकर बस एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे हर जन्म में तुम्हारे जैसे पापा मिले, मुझे हर बार ऐसे ही पापा मिले जो मुझे बेशुमार प्यार दें। मैंने जब भी तुमसे कुछ मांगा, मेरे मुंह से शब्द निकलने से पहले मुझे हाजिर किया आपने। मैं आंगन में खेली, मुझे पढ़ाया लिखाया, अपनी गोदी में बाहों में झूले की तरह झुलाया। वो दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी और मैं यही चाहती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि भैया मुझे हर बार यही पापा मिले। सुनिए, जब जब दुनिया में आऊं